हम अकेले ने साफ मना कर दिया, यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है। ममता दीदी ने साफ मना कर दिया, यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है। ये गठबंधन आखिर है तो किस चीज का गठबंधन है? क्या गोलगप्पे भल्ले पापड़ी खाने के लिए पार्टियों में हमारे तुम्हारे जो टैक्स इन्होंने वसूल के अपनी जेबों में जमा किया था, उसके पैसों को मजे लेने के लिए गठबंधन बना रहे हैं क्या? आप जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष दरअसल कुछ नहीं कर रहा है, एक दूसरे के सर के ऊपर सिर्फ ईंटें मार रहा है। मोदी है, ब्रांड है यार। तो फिर गठबंधन बना क्यों था? सवाल तो गठबंधन दिल बहलाने के लिए बना था ना। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना जन्नत की हकीकत तो हमको भी मालूम है। तो दिल को बहलाने के लिए गठबंधन बनाया गया था। ना अखिलेश साथ में, ना ममता जी साथ में, ना केजरीवाल साथ में, ना जेडीयू के नीतीश कुमार साथ में, तो ये अस्तित्व में कहाँ है? कि अब तो उनको सर्व के मारे डूब जाना चाहिए। नीतीश कुमार को बिल्कुल डूब जाना चाहिए, क्योंकि जितनी बार उन्होंने अपने पाले को पलटा है। नीतीश कुमार बिल पैंदी के लोटे हैं, ये कब कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। कैसे देख रही है? जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, इंडिया गठबंधन बना था, बहुत ही जोर शोर से इंडिया गठबंधन को लाया गया था, अब उसका कोई अस्तित्व लग नहीं रहा है कि कोई अस्तित्व बचेगा। कैसे देखिए, जो ये इंडी गठबंधन है, इसका अस्तित्व अब सही में नहीं है, क्योंकि ना अखिलेश साथ में, ना ममता जी साथ में, ना केजरीवाल साथ में, ना जेडीयू के नीतीश कुमार साथ में, तो ये अस्तित्व में कहाँ है? केवल एक पर्चे पे लिख देना कि मैं गठबंधन है, उससे नहीं हो जाता है। अस्तित्व में आप हो भी, आपको उसके लिए मुलाकातें करनी पड़ती है, बैठकें करनी पड़ती है, एक दूसरे विचार मिलने चाहिए, सीट शेयरिंग में बात होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे बैठकें होनी चाहिए, बैठकें तो हो रही है, इतनी बैठकें हो गई, क्या बात कर रहे हैं? कहाँ बैठक हुई? अभी तस्वीर आई थी ना, कुर्सियां खाली थी, नीतीश कुमार जी से कोई मिलने नहीं आया, कोई भेंट करने नहीं आया, कहाँ अस्तित्व है? केजरीवाल स्वयं राहुल गांधी से मिलने के लिए तारीखें मांग रहे हैं, केजरीवाल राहुल गांधी मिलने का समय नहीं दे रहे, तो कैसा गठबंधन है ये? ममता जी अलग लड़ेंगे। और बताइए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने एंट्री करने से मना कर दिया राहुल गांधी को, ये गठबंधन है? कैसा गठबंधन है? जब कांग्रेस, टीएमसी, सपा, जेडीयू सब एक साथ है ही नहीं, तो कैसे गठबंधन है? तो गठबंधन तो अस्तित्व में है ही नहीं, आप ये समझ ही लीजिए। गठबंधन तो नहीं है, क्योंकि आप जो नेताओं का जो बयान आ रहा है, उस बयान से भी लग रहा है कि गठबंधन का अस्तित्व नहीं रहा। गठबंधन का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन ये लोग तो आए थे कि एक साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले हैं, एक लंबा यात्रा लेके गए, लेकिन बंगाल में वही स्थिति हो गई। बंगाल की क्या स्थिति है? हर जगह की स्थिति समान हो गई। और जो नीतीश कुमार को लेके बहुत चर्चाएं हैं राजनीतिक, नीतीश कुमार ने राजनीतिक गर्मियां काफ़ी तेज कर रखी है, और बिहार की जब भी बात होती है तो बिहार में कहा जाता है कि बिहार के राजनीतिक सियासत ही आगे के देश के भविष्य तय करती है। नीतीश कुमार ने पलटने का जो सिलसिला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, फिर कहा जा रहा है कि पलट जाएंगे, तो इसमें क्या लग रहा है? जनता का नुकसान होगा या फिर जिस राजनीतिक दल से उनका गठबंधन होगा उसका नुकसान होगा? मैं स्वयं बिहार से, और मुझे बड़ा तरस आता है अपने बिहार के लिए, अपने बिहार की जनता के लिए, कि किस प्रकार से अब हमारे इतने बेकार नेता हैं, यानी कि मतलब ये इनके सभी सत्ता और यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के चक्कर में जनता पिसती है। नीतीश कुमार बिल पैंदी के लोटे हैं, ये कब कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। और अगर भाजपा स्वीकार करती है, एनडीए में आना चाहते हैं, तो एनडीए को एक बात पूछ लीजिए खुलेआम, क्या सीए और एनआरसी लागू होगा बिहार में कि नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में मैं सीए और एनआरसी लागू नहीं होने दूंगा। जेडीयू के लिए दरवाजे भाजपा में बंद है, और क्या कहते हैं, हम आने नहीं देंगे। तो अगर ऐसा भाजपा करती है उनको लेकर, तो यानी भाजपा के बयानों पर भी जो प्रश्न चिन्ह उठेगा कि भाजपा के बयानों की कोई वैल्यू है भी कि नहीं। अमित शाह और भाजपा अपने जुबान की वैल्यू खो देंगे। तो मैं चाहूंगा कि पहले भाजपा इस स्टैंड को क्लियर करे कि यार आप लोग भी क्या जेडीयू और नीतीश कुमार जैसे बनने जा रहे हो क्या? अगर ऐसा बनने जा रहे हो तो फिर तो आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मैं मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा, मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए भाजपा के। और अमित शाह ने रैली में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए लेकिन खिड़की खुले हुए हैं। फिर उस बयान का क्या हुआ? वही तो कह रहा हूँ, ये नीतीश कुमार जी को एक बार सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इनको जो है, अगर भाजपा लेती भी तो उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। यार जब यही सब चीजें होता रहेगा तो आखिर विकास कब होगा? अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। तेजस्वी यादव कह देते कि हमारा बिहार जो है जीडीपी में नंबर 1 है, भारत के जितने भी राज्य हैं सब में बिहार नंबर 1 है। कहाँ भाई, कहाँ नंबर 1 है? आपके पास 4 दीवारी में जो आपके एसी वाले कमरे हैं, उसको देख के आपको लगता है कि वही बिहार है क्या? सड़कों पे उतरे आप, सड़कों पे कुछ नहीं उतरे। ऐसी सबसे बड़ी बात है कि जो तेजस्वी यादव के जो घर के कलेश है वो उसी से बाहर नहीं आते तेजस्वी यादव तो, क्योंकि उनको अगर देखोगे पब्लिक में देखोगे तो क्या क्या बोलते थे पता ही नहीं है उनको। बिहार में ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे, पूरी ये जो आरजेडी है, पूरी जेडीयू दोनों सरकार थी, ये कुछ नहीं करते हैं। बिहार में थोड़ा बहुत जो तरक्की हुई है वो इस वजह से ही हुई है क्योंकि केंद्र सरकार में जो भाजपा है उनकी जो स्कीम्स है उसका फायदा जो बिहार के लोगों को मिला बस वही मिला है। बिहार की सरकार से फायदा बिहार के लोगों को कुछ भी नहीं मिला है।
और बिहार की जनता पीछे ही जाती रही है इस वजह से। कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस बना था, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, हर जगह हर प्रदेश में वो बिखर गया, उसका क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है, जो लोग बैसाखी लेकर के राजनीति करना चाहेंगे वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। राजनीति का मतलब ये है कि ये निर्भर करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। राजनीति आप अपनी सीटों के लिए कर रहे हैं या सेवा समर्पण भाव के लिए कर रहे हैं, ये निर्भर करता है कि आपकी मंशा पर कि आप वाकई में करना क्या चाहते हैं। तो आप विपक्ष के राजनीतिक दलों के ऊपर आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, उनका मंशा सही नहीं है क्या? नहीं, देखिए आप जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष दरअसल कुछ नहीं कर रहा है, एक दूसरे के सर के ऊपर सिर्फ ईंटें मार रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष वाकई में अगर विपक्ष होता तो ये जो एक दूसरे को कभी गालियां देते फिरते थे, एक दूसरे के ऊपर केस करते फिरते थे, जिन पर आज कार्रवाई भी हो रही है, तो वो लोग एक दूसरे को माला पहना रहे होते, एक दूसरे गठबंधन बना, तो फिर एक दूसरे को आप ये समझिए, जो लोग पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको पारिवारिक समस्या राजनीतिक समस्या समस्या सुलझाएंगे। राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं न्याय दिलाएंगे, आप कह रहे हैं वो अपना भला कर रहे हैं। बिल्कुल भला कर रहे हैं अपना। वो क्या कर रहे हैं? किसको बचाने की बात कर रहे हैं? वो खाली अपनी पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खाली सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। जैसे युवाओं को न्याय दिलाने की बात करें, युवाओं को देश में न्याय क्या अन्याय है? हम चाहते हैं पढ़ना, हमें हर जगह हमें मिल रहा है। हम चाहते हैं जॉब करना, हम जॉब कर रहे हैं। हम जहाँ पे जाते हैं हमें हमारी सुविधाएं मिलती हैं। कांग्रेस थी क्या न्याय कर दी थी? पहले तो 20-25 साल कितने साल राज की, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, तो अब आकर क्या करेगी? जब सब कुछ हो ही रहा है तो आकर क्या कर देगी वो? यानी कि आप लोगों को न्याय नहीं मिला, वो रोजगार नहीं मिल रहा। कहाँ रोजगार है? रोजगार क्यों नहीं रोजगार मिला? तुम कर्म करो, बिना कुछ किए हुए तुम सोच रहे हो सब मिल जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई हैं, ये इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, सभी चीज़ हो रही है। कब कौन सा चीज़ खाली है? कुछ खाली नहीं है। यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ होता रहा है। यहाँ पे सब कुछ हमेशा देश विकास की तरफ अग्रसर है। अब विश्व गुरु देश बनेगा। आप जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश के विपक्षी दल हैं, हम विपक्षी दल हैं, अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि हम जी कांग्रेस को 11 सीट दे दिए हैं, वो 11 पे चुनाव लड़े और बाकी सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम मजबूती से सपा का वहाँ अस्तित्व है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस वालों ने आज ठुकरा दिया, कहा हम इस सीट को नहीं मानते हैं। देखिए, विपक्षियों की बात आप करते हैं, इनका कोई तर्क है ही नहीं। पहली बात तो ये है, ये भी जो भी प्लानिंग करते हैं ये अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो सामने वाले को लात मार के भगा देंगे। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल पंजाब से लात मार के भगा रहे हैं, चाहे दिल्ली से भगा रहे हो, चाहे ममता बनर्जी भगा रही हो, चाहे जहां से उनको भगाया जा रहा है। इसका मतलब एक ही है कि अस्तित्व कांग्रेस पार्टी का कहीं नहीं है और वो कोई भी पार्टी अस्तित्व वहां पर आएगी भी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं आखिर क्यों सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ मिलना पड़ा। उसका मतलब, उसका रीजन एक ही है। वो एक ही रीजन है कि वो उनके पास कोई एम नहीं है, उनके पास किसी तरह का कोई भी कुछ भी विकास भारत के लिए कुछ भी प्लान नहीं है। वो सिर्फ और प्लान यही से कैसे हमारी सत्ता बचाई जाए, कैसे हमारी कुर्सी बचाई जाए, बस। इसके अलावा कुर्सी की राजनीति हो रही है। नीतीश कि अब तो उनको सर्व तुम्हारे डूब जाना चाहिए, नीतीश कुमार को बिल्कुल डूब जाना चाहिए, क्योंकि जितनी बार उन्होंने अपने पाले को पलटा है उतना पाले में पलटना तो मैं नहीं समझता इतनी गंदी राजनीति किसी ने की होगी। सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए इधर से उधर करते, कभी उनको गाली देते, कभी उनको गाली देते। जनता है ये, यहाँ पर लोग आते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। आप यहाँ पर कुर्सी पर बैठने के लिए, भोग लेने के लिए नहीं आते हैं। फिर बीजेपी वाले उनको बार-बार मौका क्यों दे रहे हैं, या फिर आरजेडी के लोग उनको मौका क्यों दे रहे हैं? ये तो बात तय है ना। नीतीश कुमार अपने अस्तित्व को इस प्रकार से बना लिया कि नीतीश कुमार के बिना किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति करना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नीतीश कुमार के गलत ख्वाब हैं। उनको लगता है कि वो सपने आते हैं, ऐसे उनके अमित शाह के बयान का फिर क्या हुआ? अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए लेकिन खिड़की खुले हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो हैं उनके दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि बीजेपी शामिल हो जाएं। ये तो एक न्यूज़ चैनल और बाकी चीज़ों का, और उनका भी शायद ये हो सकता है वो भी बीजेपी में आना चाह रहे हो, शायद ये हो सकता है बीजेपी के साथ किसी तरह का उनका बातचीत चल रही हो। अभी तक वो हुआ नहीं है। ये जो पूरा गठबंधन बना था, इंडिया अलायंस गठबंधन बना, लेकिन अब वो गठबंधन बिखरने के कगार पे है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन बहुत अच्छा था, बड़े ज़ोरों शोरों से बनाया था लोगों ने, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, और उन्हीं का गठबंधन जो है टूटता जा रहा है। पंजाब में आप देखिए, आरोप तो यही लगा कि उन्होंने गठबंधन को वक्त नहीं दिया, गठबंधन को उन्होंने सराहा ही नहीं। अरे मोदी जी के सामने सब फुस्सी बम है जी, कोई नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? मोदी है, ब्रांड है यार।
तो फिर गठबंधन बना क्यों था? सवाल तो ये- गठबंधन दिल बहलाने के लिए बना था ना। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना जन्नत की हकीकत तो हमको भी मालूम है। तो दिल को बहलाने के लिए गठबंधन बनाया गया था। बाकी इसकी कोई भी जो एक तरह से कहेंगे ना कि बेस नहीं था, कहीं से कुछ तक तो दिखता। 24 में मोदी जी ऐसी विक्ट्री जीतेंगे जो पूरा विश्व देखेगा। तो कितना सीट का उम्मीद कर रहे हैं? इस बार 400 पार, 400 पर। 400 पार। और ये नीतीश कुमार फिर से बदल गए हैं, उनका बदला बदला रुख लग रहा है। अरे नीतीश कुमार ना कहिए, उनको पलटू राम कहिए। उनको जब दिखता है कि हमारा सीट खतरे में है तो वो दूसरे पाला बदल लेते हैं। कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं। तो उनको तो मैं ये कहता हूँ बीजेपी को भी उनके साथ नहीं जाना चाहिए। बीजेपी को उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए। हालांकि बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे अभी कि उनके लिए दरवाजे बनते, दीवार थोड़ी खड़ी करी थी, दरवाजे तो खुल सकते हैं लेकिन दरवाजे बंद कर देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है कि बिहार राज्य में अपनी सरकार बना सके। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पूर्णतः नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दे। अमित शाह ने कहा भी था एक रैली में कि नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हैं लेकिन खिड़की खुले हुए हैं। और नीतीश कुमार ने कहा था मैं जी कसम खाता हूँ उनके साथ तो नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार का तो दीन ईमान कुछ है नहीं। हाँ। नीतीश कुमार जैसे लोगों को राजनीति, सच बताऊं तो राजनीति अगर बदनाम हुई है तो नीतीश कुमार और उनके जैसे कुछ चंद लोगों की वजह से राजनीति बदनाम हुई है। लोकतंत्र का मजाक बना के रखा हुआ है ऐसे लोगों ने। एक सोचिए ना, बिहार की करोड़ों जनता, एक गरीब राज्य माना जाता है बिहार, और उसकी जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। हर 6 महीने में नई सरकार बना रहे हैं। और वही वाली बात है ना कि सरकार कोई भी बने, सीएम मैं ही बन रहा हूं। ये क्या मजाक हुआ? आप इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, देखिए फिर आपकी औकात, पता चल जाएगा जनता आपको कहाँ खड़ा करेगी। अरे हम बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि नेताओं के लिए, खासतौर पे लोकतंत्र की बात होती है, खासतौर लोकसभा चुनाव में, तो वहाँ से ज़्यादा सीटें, तो वहाँ से सरकार बनना बहुत आसान होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें 11 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। आज कांग्रेस ने उसको नकार दिया, बोला हम हाथ उठा के हम नहीं ले रहे, हम इस प्रस्ताव को नहीं। अब हमारी बात सुनिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने कहा हम अकेले ने साफ मना कर दिया यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है। ममता दीदी ने साफ मना कर दिया यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है। ये गठबंधन आखिर है तो किस चीज का गठबंधन है? क्या गोलगप्पे भल्ले पापड़ी खाने के लिए पार्टियों में हमारे तुम्हारे जो टैक्स इन्होंने वसूल के अपनी जेबों में जमा किया था उसके पैसों को मजे लेने के लिए गठबंधन बना रहे हैं क्या? अगर इनके अंदर हिम्मत है तो जाके जनता के सामने वोट मांगे ना, क्यों गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ रही? और गठबंधन अगर ये ऐसा बना रहे तो इतना मजबूत गठबंधन बनाए कि जाकर जनता के सामने कहें कि हम सब एक हैं। ये तो आपस में ही फूट पड़ रही है सर। और ऐसे लोगों को तो मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की जनता, देश की जनता देख रही है कि ये कहां जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपस में ही नहीं जुड़ रहे हैं। तो क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को? तो आपने कह दिया 400 सीट पर कांग्रेस को कुछ फायदा होगा। गठबंधन में अगर ज्यादा फायदा होता या बिना गठबंधन का फायदा है? कांग्रेस को मैं मानता हूं कि पिछली बार जितनी सीट मिली थी उससे 2-4 सीटें फालतू मिल सकती हैं, बाकी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। और इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निराधार यात्रा, ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए, कोई फायदा नहीं हो सकता। मोदी जी जब एक बार बोलते हैं ना भाइयों और बहनों, तो उसके बाद 125-150 करोड़ देश की जनता सिर्फ यही सुनती है कि हमारा नेता, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व पटल पर हमारी बात रख रहा है, जो विश्व को ये बता रहा है कि हम कुछ हैं, जिसने लोहा मनवाया है, वो जब बोलता है तो सब सुनते हैं। और बाकी सब यात्रा निकालिए, कुछ भी कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है।